बोले महावीर भगवान की जय। आज हम तीसरा भाग का 9वां पाठ पढ़ेंगे। दान का परिचय। दान किसे कहते हैं, दान कितने होते हैं, आदि आदि चर्चा इस पाठ में की गई है ना। तो दान किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? दान किसे कहते हैं? तत्वाक्षुत में बहुत उचित परिभाषा है इसकी। हम जब तत्वाक्षुत पढ़ाएंगे तब आपको उसके बारे में बताएंगे। अभी हम भाग के अनुसार पढ़ते हैं। दान किसे कहते हैं? अपने और पर के उपकार के लिए जो दिया जाता है उसे दान कहते हैं। किसे कहते हैं दान? अपने और पर के उपकार के लिए जो दिया जाता है उसे दान कहते हैं। यह दान कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। याद हो गए? आहार, औषधि, ज्ञान और अभय, ये 4 प्रकार के दान होते हैं। अपने तथा पर के उपकार के लिए जो दिया जाता है उसे दान कहते हैं। दान 4 प्रकार का होता है। आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, क्या कहलाता है? शास्त्र दान कहलाता है। जैसे हमारे पास यदि कापियाँ हैं, किताबें हैं, कलम है ना, जो भी चीज़ हमारे पास है, जिसके पास नहीं है उसको देना। साधु संतों के पास भी जाएं, महाराज जी के पास जाएं, उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है, पेन, कापी, किताब जो उन्हें चाहिए, शास्त्र आदि चाहिए, उन्हें देना। और भी शिविर आदि में भी यदि किसी ग्रंथ की, शास्त्र की या किताब की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पर भी जाकर के आप अपनी तरफ से जरूर दें। इसके साथ ही अभय दान किसे कहते हैं? जीवों को भय से निकालना, जीवों की रक्षा करना, यह क्या है? अभय दान है। जीवों की रक्षा करना क्या कहलाता है? अभय दान कहलाता है। क्या करते हो आप? मच्छर, मक्खी, चींटी आदि को यूं ही मार देते हो, ऑल आउट लगाते हो, गलत है। अगरबत्ती लगाते हो, ये भी गलत है। कितने जीव मरते हैं इससे। ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारे द्वारा हिंसा हो। तो ये अभय दान के अंतर्गत नहीं आता। यदि कोई जीव मर रहा है तो वहाँ जा कर के उन्हें नमोकार मंत्र सुनाना और उनके जीवन की रक्षा करना, यही तो अभय दान है ना। फिर नवधा भक्ति के नाम कौन से हैं? तो नवधा भक्ति कौन सी होती है? अभी हमने आपको बताए थे कि आहार दान के समय नवधा भक्ति को ध्यान में रखते हुए आहार देना आहार दान कहलाता है। वो नवधा भक्ति कौन सी है? पड़गाहन करना, उच्च स्थान देना, पाद प्रक्षालन करना, पूजा करना और नमस्कार करना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और भोजन शुद्धि, इस प्रकार से ये नवधा भक्ति कहलाती है। आगे समझ में। फिर पड़गाहन किसे कहते हैं? जब पात्र अपने द्वार पर आवे तब भक्ति पूर्वक प्रार्थना करके हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, इस प्रकार से आहार के लिए स्वागत करके उनको पड़गाहन करना, उन्हें बुलाना क्या कहलाता है? पड़गाहन कहलाता है ना। फिर उच्च स्थान का स्वरूप क्या है? जब पात्र अपने यहाँ भोजन ग्रहण करने स्वीकार कर ले तब क्या करना? चौके में उनको ले जा करके उच्च स्थान यानी पाटे पर बैठाने के लिए विनय पूर्वक बोलना। उस स्थान उच्च स्थान कहलाता है। पात्र प्रक्षालन क्या है? भक्ति पूर्वक आए हुए पात्र के यानी साधु संतों के, महाराज जी के पैर धोने को पात्र प्रक्षालन कहते हैं। और फिर गंधोदक सिर पर लगाना, लगा करके फिर हाथ धोना। पूजा किसे कहते हैं? जलगंधादि 8 द्रव्य से पूजा करना। किसकी? भगवान की, महाराज जी की। फिर नमस्कार, फिर पंच नमस्कार करना क्या कहलाता है? आनति कहलाता है यानी नमस्कार कहलाता है। फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि एवं भोजन शुद्धि बोलना। आ गया समझ में। अब इसके बाद दाता के 7 गुण कौन से हैं? श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञान, अलुपता, क्षमा और शक्ति। ये किसके गुण हैं? दाता के। कितने गुण होते हैं? 7। कौन कौन से? श्रद्धा, दूसरा तुष्टि। श्रद्धा किसे कहते हैं? पात्र को दिए गए दान के फल में प्रीति रखने को श्रद्धा कहते हैं।
तुष्टि देते समय या दान दिए जाने पर जो हर्ष होता है उसे तुष्टि कहते हैं। भक्ति पात्रगत गुण के अनुसार को भक्ति कहते हैं। विज्ञान देने योग्य द्रव्य आदि का की जानकारी विज्ञान गुण है। अलुब्धता सांसारिक फल की इच्छा न रखना अलुब्धता है। क्षमा क्रोधाधिक के कारण मिलने पर भी क्रोध नहीं करना क्षमा है। शक्ति मन का वह गुण है कि दाता अल्प धन वाला होकर भी बड़े धनाढ्यों को आश्चर्य में डालता है। शक्ति के अनुसार दान देना। इस प्रकार से समझ में आ गया दाता के 7 गुण। अब इसके बाद है 5 सून का स्वरूप एवं भेद। 5 सून कौन से हैं? पीसना, कूटना, चौका, चूल्हा, पानी की सफाई करना और घर द्वार आदि को झाड़ना उखाड़ना, ये क्या कहलाते हैं? 5 सून कहलाते हैं। इन 5 सून क्रियाओं में जो पाप लगता है वह 5 सून रहित उत्तम मध्यम धर्म पात्रों में दान देने से धुल जाता है। इस प्रकार दान से संबंधित ये छोटी सी जानकारी हमने तीसरे भाग को लेकर के यहाँ पर बताए हैं। आप अब इसी प्रकार से दान करना और नवधा भक्ति का नाम याद करना और 7 दाता के जो गुण बताए हैं वो भी याद करना और पंचसून भी याद कर लेना और आहार और दान किसे कहते हैं, दान के कितने प्रकार हैं, है ना। ये सारी चीजें याद कर लेना ताकि कभी कोई पूछे तो बता तो सको और खुद को भी जानकारी हो जाएगी। अच्छी बात है, ऐसी जानकारी तो कम से कम होना चाहिए। जब कभी हमारे यहाँ महाराज श्री आए तो हमें किसी से ना पूछना पड़े और हम स्वयं महाराज श्री की नवधा भक्ति अच्छी तरह से कर सकें। बोलिए महावीर भगवान की जय।